ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कृष्ण भगवान की जय। आज गीता श्रीमद् भागवत गीता प्रकाश पुंज के 17वें भाग का चल रहा है, जिसमें कि आज दिव्य ज्ञान के बारे में, दिव्य ज्ञान, अर्जुन को एक दिव्य ज्ञान उनको देंगे जिससे कि उनका मोह नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इच्छाक को दिया। सोचिए, हमारा वेद वेदांत हमारा कितना पुराना सनातन धर्म है कि कहाँ से ये चला। ये जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वानहमभ्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिक्षाक कवे अब्रवीत। उन्होंने कहा कि इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव भगवान ने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, मनु ने इसका उपदेश इच्छाक को दिया। तो यह इतिहास प्राप्त है, यह अत्यंत प्राचीन बताया कि जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों को के राजा को प्रदान किया गया, सूर्य को। अब सोचिए, आज मैं ये इस ज्ञान की जड़ के बारे में आप लोगों को बताता हूं कि इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण जो आयु है वो 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर योग लगभग 8 लाख वर्ष का था, उसके पूर्व 12 लाख वर्ष त्रेता था। तो इस प्रकार जो है लगभग सबको जोड़ा जाए तो 30 करोड़ 53 लाख वर्ष यह अनुमानित किया जाता है कि यह दिव्य ज्ञान उस समय दिया गया था। हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। यह भी कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ये कही गई। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। तो इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः गीता में कहा। ये कई बार हो चुका है यह दिव्य ज्ञान, तो पुनः उन्होंने कहा। तो इस प्रकार वैदिक यह जो आदेश है, एक प्रकार का दिव्य ज्ञान जो आदेश है, वह बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः ये जो गीता प्रकाश पुंज है, किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। संसारी तर्कजन अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन करते रहते हैं, किंतु यथारूप भगवत गीता वही है जो कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने पुनः मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इच्छाक से कहा। उसी तरह आते आते यह अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। राजर्षियों ने इस विधि को इसे समझा, किंतु कालक्रम में परंपरा छिन्न हो गई।
अतः यह विज्ञान जो था वो बीच में विलुप्त हो गया और इस पर लोग ध्यान कम देने लगे। कहते हैं कि आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान जो अर्जुन तुमसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य के रहस्य को समझ सकते हो। अब इतना की बात अर्जुन ने कहा कि हे सूर्यदेव विवस्वान, आपसे पहले हो चुके तो ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब देखिए, मोह माया में आदमी भ्रमित रहता है तो तर्क वितर्क करता है, स्वाभाविक है तर्क वितर्क करना। कुछ लोग तो इतने उस माया में जकड़े हुए हैं कि भगवान को भगवान मानने तक राजी नहीं है। चलिए, तो भगवान ने उनको समझाया, बोला कि तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो तुम सबका स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। अद्वैतमच्युतनादिमनंत रूप माध्यम पुराण पुरुषम नैव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ महात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन, नित्य नवजौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान ही जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को वह दर्शन नित्य होते रहते हैं। फिर भक्ति को उन्होंने कहा है कि भक्ति जो सबसे ऊपर है, जो कोई नहीं पाता, जो उस गीता के ज्ञान से जो नहीं पाता, वह अनन्य भक्ति से पा जाता है। उन्होंने कहा, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप से ही प्रकट होता। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम न धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी, यदा यदा, जब भी और जहां भी धर्मस्य ग्लानिर, धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तदात्मनं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अवतार लेता हूं। उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, परित्राणायाम साधूनाम, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। उन्होंने कहा कि मैं इसी तरह हर युग में प्रकट होता हूं, जब जब अधर्म की पराकाष्ठा होती है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगला आएगा भाग 18, गीता प्रकाश पुंज का भाग 18 आएगा। उसमें भी अभी दिव्य ज्ञान से ही उनको समझाएंगे, और ये दिव्य ज्ञान उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, इस तरह से उन्होंने समझाया है कि उनको मोह माया से वंचित हो जाए। बोले कृष्ण।